पुनरपि तदेव सम्यक दर्शन शब्दांतरण प्रपंचेति। पुनः उसी सम्यक दर्शन को शब्दांतरों से विस्तार पर समझाने की कोशिश किया जा रहा है। यदा इति यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम, जब इन भूतों का जिस समय में भूतों का जो पृथक भाव है, पृथकत्व है, उसको एक अनुपश्यति, एक आत्मा में स्थित रूपेण अनुभव करता है। शास्त्राचार्य के उपदेश से जानकर मनन करके आत्मा का प्रत्यक्ष कर लेता है। आत्मैव इदं सर्वम, ऐसा अनुभव कर लिया। ततएव च विस्तारम, और उसी आत्मा से ये सारा विस्तार उत्पत्ति को प्रकाशित होता हुआ जो अनुभव करता है, तदा जब ऐसा करेगा तदा ब्रह्म संपदित है, तब वह ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाता है। भाष्यम यदा यस्मिन् काले भूत पृथक भावम भूतानां पृथक भावम, यदा मैंने यस्मिन् काले, जिस समय भूत पृथक भूतानां पृथक भावम, भूतों का पृथक भाव, पृथक पृथक्त्वेन भेद रूपेण जो अनुभव हो रहा है, इस भेद रूपेण जो अनुभव हो रहा है इसको कहाँ देख रहा है? एक आत्मनि, एक आत्मा में देख रहा है, एक आत्मा में अनुभव कर रहा है। आत्मा में वो भी कैसे? स्थितम इति एकस्थम, एकस्मिन् आत्मनिस्थितम इति एकस्थम अनुपश्यति, एक आत्मा में स्थित रूपेण समस्त भेद रूपा प्रपंच को वह अनुभव करता है। कैसे अनुभव कर जाएगा वो? कहते शास्त्राचार उपदेश तो मत्वा आत्म प्रत्यक्षत्वेन पश्यति, शास्त्र और आचार्य का उपदेश से मनन करके आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। इसलिए कहता है आत्मैव इदं सर्वम, सब कुछ आत्मा ही। इसका हम दृष्टांत देते ना, वो सिनेमा का, या पहले जमाने में तो प्रोजेक्टर होते थे, प्रोजेक्टर, और उस दीवार पे जो है साफ दीवार हो, यहाँ रख कर रात में दिखाते थे फिल्म, जो भी चीज दिखानी है स्कूलों में दिखाते थे। हाँ, तो वो क्या करे, प्रोजेक्टर होते हैं अलग अलग, बड़े बड़े रील भी डालते थे, छोटे छोटे के डाल करके भी दिखा सकते हैं। अब होता क्या, ऐसे प्रकाशित होता है, एक लाइट है और आगे पर्दा रूपी उपाधि है, चाहे दीवार पर्दा, चाहे कोई भी चीज पर्दा रूपी उपाधि है। उस पर्दे रूपी की उपाधि के ऊपर यह प्रकाश जब जाते के प्रकाश प्रकाशित रहता है। लेकिन आपने एक फिल्म डाला, खट्टो चित्र होता है, लेकिन चित्र को भी प्रकाशित करता हुआ चित्र रूपेण भाषित कौन है? वो प्रकाश ही है, उसके लोग कुछ भी। इस आप कहेंगे प्रकाश ही अनंत रूप में दिख रहा है। कारण क्या है? दो उपाधियां हैं, एक तो वहां जहां दिख रहा है, और एक यहां जो प्रकाश को सामने आपने डाला है या नहीं? इसे जब प्रकाश सबसे पहले कहां पड़ा? हमारे यहाँ बुद्धि भी पर्दे पर पड़ा, और बुद्धि भी पर्दे पर पड़ने के बाद अब आत्मा और बुद्धि पर्दे के बीच में क्या है? ये सब विषय, अविषयाकार को प्राप्त कर गया। इसलिए और विषयों को प्रकाशन करता है। भूत पृथक भाव को विषय क्या है? भूतानां पृथक भाव, जो भेद भाव है, इसको प्रकाशित करता है। और साथ साथ उस पर्दा बुद्धि, अविद्या, माया, जो भी पर्दा गर्भ ग्रहण करो, ये मुख्य उपाधि क्या है? अविद्या ही तो है ना। हम अध्यास दृष्टिकोण से बुद्धि क्या देते हैं? बुद्धि अवचिन चैतन्य को जीव मान लिया गया। इसलिए आत्मैव इदं सर्वमिति अनुभव कैसा है? छांदोग्योपनिषद के आधार पर है। छांदोग्योपनिषद का मंत्र ही है 7:25-2, आत्मैव इदं सर्वमिति। ततएव च तस्मादेव च विस्तारम उत्पत्तिम विकासम आत्मतः प्राण इत्यादि। और उसी आत्मा से, ततएव ने तस्मादेव आत्मनएव, ये सारा जगत की विस्तार हुआ है, मैंने उत्पत्ति हुई है, मैंने उत्पत्ति पूर्वक प्रकाशन हो रहा है। विकासम मैंने प्रकाशन, वी अथवा प्रोक्सर जो बातें की है, काशल दीप्तो धातु है, विकास मैंने प्रकाशम भवती। इसके लिए छांदोग्योपनिषद मंत्र दे रहे, देखो 7:26-1 का है ये, 7:26-1। आत्मतः प्राण, आत्मतः आशा, आत्मतः स्मर, आत्मतः आकाश, आत्मतः तेज, आत्मतः आप, आत्मतः आविर्भाव तिरोभाव, आत्मतो भू, आत्मनो अन्नम इत्यम आदि प्रकार ही विस्तारम कर दिया।
आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है, आत्मा से आशा उत्पन्न हुई, आत्मा से स्मृति उत्पन्न हुई है, और आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, आत्मा से अग्नि उत्पन्न हुआ है, आत्मा से जल है, आत्मा से आविर्भाव तिरोभाव जो कुछ भी है सारा वही हो रहा है। आत्मा से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, आत्मा से सारा अन्न है। इस प्रकार से नित्यम आदि अनेक प्रकार से विस्तार को यदा पश्यति हुआ है, ऐसा जब देखता है ब्रह्म संपत्ति ब्रह्म भवति तदा तस्मिन् काले इत्यर्थः, तो उस समय में वह व्यक्ति ब्रह्म ही हो जाता है। ये इसका अर्थ है। एकस्य आत्मना सर्वदेहात्मत्व तद्दोष संबंधी प्राप्ति तो मुच्यते। इसका पीछे भी यहाँ पूर्व श्लोक का विषय में श्रुतियां हैं प्रमाण। परमम सम उपैति दिव्या मुंडकोपनिषद 3:3, तो परमम साम्यम उपैति दिव्याम कह दिया। दिव्य जो परम है तत्व उसके साथ सामान्य साम्य तक प्राप्त करते हैं, एक ही भूत हो जाता है। और आत्मा से उत्पत्ति प्रधारक में भी है 2:1-20 में, यथा अग्नि विस्फुलिंगा से शुरू किया, जैसा अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं उस एवं अस्माद आत्मना, इसी आत्मा से ये सारा उत्पन्न होते होते भूताय विचरंती कर दिया अंत में। सकल भूत भी उसी से चिंगारियों के समान अलग अलग सा हुआ प्रतीत हो रहे हैं। जैसे अग्नि से चिंगारियां बिखर जाती हैं उड़ करके, उसे आत्मा से सारा भूत पृथक भाव प्राप्त हुआ है, ऐसे बृहदारण्यक में भी कहा हुआ है। इसे श्रुति स्मृतियों के आधार पर यहां कह दिया। तो पूर्व पक्ष ने आशंका किया कि यदि एक ही आत्मा सकल देह का आत्मा हो गया, सर्वदेह आत्मा भाव को प्राप्त कर गया है, तो तद्दोष संबंध प्राप्त हो, वो शरीर आदि उपाधियों का दोष का संबंध भी हो जाएगा, आत्मा भी दोषों से दूषित हो जाएगा। तब इदम उच्चते, तब ये जवाब दे रहे कि नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी यहां कस्तूरी पटन न्याय को लगा रहा है, या चंदन पटन न्याय है ना, कि कस्तूरी का संबंध कपड़े से हो तो कपड़े में भी सुगंध आ गया, चंदन का संबंध कपड़े से हुआ तो कपड़े में सुगंध आ गया, है कि नहीं। इस तरह से इस आत्मा का शरीर से संबंध हो जाएगा तो क्या होगा, शरीर का सारा दोष आत्मा में आ जाएगा, ऐसा कहता है या नहीं। उसे न्याय तो ठीक लगा रहा है ना, कस्तूरी जो है पटन न्याय, चंद्र पटन न्याय के अनुसार तो आना ही चाहिए। तब हम कहेंगे नहीं, वो तो सावयव दृष्टांत तुमने दे दिए, दोनों सावयव है वहां तो आ सकता है, लेकिन यहाँ शरीर क्या सावयव और आत्मा निरवय है, यहां नहीं आ सकता। हम लाए इसलिए घटाकर्षण न्याय, हम क्या न्याय करेंगे उसके विरुद्ध में, घटाकाश न्याय। घट भी उपाधि के साथ आकाश का संबंध होने पर भी घटस्थ जितने भी दोष हैं उनका उस आकाश के साथ कोई संबंध नहीं होता। कारण क्या है, निरवयत्व, हमारे मध्य निरवयता है। ये सामान्य कथन हो गया जवाब उसका, लेकिन विस्तृत रूप में जवाब दे देंगे श्लोक में। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात्, यह अनादि होने से, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् और निर्गुण होने से। अनादित्व का मतलब क्या, आदि नहीं इसका कोई कारण ही नहीं है, अतः कार्य नहीं करने का मतलब। जिसका कोई कारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्य है ना। घट का कारण है मृतिका, अतः घट को हम कार्य कहते हैं। जो कार्य होता है वो सावयव होगा, जो सावयव होगा वो आपका न्याय लग जाएगा, कस्तूरी पटन न्याय से सारा दोष गुण सब आ सकता है। लेकिन यह कार्य ही नहीं है क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है। और जब कार्य होता है वे को प्राप्त होगा, लेकिन अनादि होने के नाते कार्य कारण भाव रहित होने से अव्यय कर दिया। निर्गुणत्वात् कहते हैं कि सावयव अवयव अवयवी भाव रूपा कार्य कारण भाव भले ही ना हो, नहीं है कहे खड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, घट और मृतिका क्या है, अवयव अवयव भाव रूपा कार्य कारण भाव है। तंतु और पट क्या है, अवयव अवयव भाव रूपा कार्य कारण भाव है। वैसा भले ही ना हो शरीर को और आत्मा के साथ, किंतु गुण गुणी भाव रूपा जैसे तो कार्य कारण हो सकती ना। गुण भी क्या है, निरवय है, उसका संबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लाल धागों से लाल कपड़ा बन गया, घट पहले काला था बाद में पकाने पर लाल सा हो गया।
इस प्रकार से गुणगुणी भाव मान ली जाए, कहते नहीं आत्मा निर्गुणत्वात्, तो परमात्मा निर्गुण भी है। से गुण गुणी भाव से नहीं हो सकता, इसी के द्वारा मान लो क्रिया क्रियावंत भाव से, जाति पुरुष भाव, व्यक्ति भाव से, किसी भाव से भी या कार्यकारण भाव नहीं, सारा खंडन हो गया, उपलक्षण है निर्गुणत्वात्। अतएव अयम परमात्मा अव्यय, इसलिए यह जो परमात्मा है ये कैसा है, यह अव्यय है। शरीरस्थोपि है कौनते, यहाँ बहुत देर के बाद विलक्षण संबंध दे दिया, इन्हें सभी समझ नहीं पाते हैं ना, इतना आसान नहीं इसको पकड़ना, क्योंकि स्त्री का स्वभाव चंचल होता है। और ऐसी बात हाँ हो सकता है आप कहते हैं तो हूं कर दूंगा, लेकिन मानूंगा कुछ नहीं। चंचल भी मन कृष्ण बोल चुके हैं, वो कठिन काम है ना इसको। इसे कहते हैं फिर भी एक विलक्षण गुण है, लेकिन श्रद्धा। बड़ा आश्चर्य, देखो स्त्री जिस पुरुष को समर्पित हो जाती, जिंदगी भर के लिए उसकी हो जाती, बड़ा आश्चर्य। चाहे वो मारे पीटे गाली दे कुछ भी करे, उसे छोड़ेगी। उसे खबर ना मिलने से कितनी छटपटाहट है। जीवन का आधार मान ले, अरे जीवन के आधार तो परमात्मा है, क्या मरने के बाद नहीं जी रहे क्या? लेकिन लौकिक जीवन उसके मरने के बाद नहीं जी रहे क्या? विधवाएं जी तो रहे, जीवन का आधार कहाँ रहा हो। लेकिन असली बात यह है कि उसको अपना से श्रेष्ठ ज्येष्ठ परमेश्वर भाव से पति परमेश्वर मान करके उस श्रद्धा की और समर्पण भाव, श्रद्धा की आधिक्यता है और समर्पण भाव है, इसलिए कौन दे दिया। ये जो स्त्री का विलक्षण गुण है वही तुझ में आ जाए, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण, तो निश्चित रूप में जो मैंने कहा है अनादिता निरोधता परमात्मा में अव्यय, यह तुम्हारे समझ में आ जाएगी। तब तुम्हारा अनुभव क्या होगा, शरीरस्थोपि न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थित होने पर भी वह न कुछ करता है, मैंने कर्तृत्व नहीं है, और फलोपभोग रूपा लेप अर्थात भोक्तृत्व भी नहीं रह जाता। इस प्रकार से मुख्य बातें पूरी लगभग यहां से वहां तक कह दिया इन्होंने। 27वें में आत्मा की सर्वत्र साम्य कथन किया, 28 में उस साम्यत्व के ज्ञान का फल बता दिया, 29वें में साम्यत्व की दृढ़ता के लिए आत्मा का अभेदोक्ति कर दी, आत्माओं का अभेदोक्ति कर दिया पूर्व श्लोक में 29वें में, और पूर्व श्लोक जो 30वें में आत्माओं का परस्पर जो भेद है और जड़त से जो भेद है उन सबको निवारण कर दिया। ये कार्य एक तरह से क्या कर दिया, अभिनिमित्तोपादान कारण तो पूर्व श्लोक में कह दिया, उस आत्मा से सारे निकले हुए हैं, आत्मविदम सर्वम ग्रहण कर लिया। इसीलिए अभिनिमित्तोपादान कारण होने के नाते इन सब जैसे पर्दे का सारा चित्रों के साथ जो है कैसा है, कोई भेद नहीं है, न जड़ों का भेद है, न जड़ों से आत्मा का भेद है, न उसमें चेतनों का आत्मा से भेद होता है, न चेतनों का परस्पर भेद ही रह गया। सर्व अभेद सिद्धि पुरुष श्लोक में कर चुके हैं। और अब इसी 31वें में इसलिए ये दिखाना चाह रहे हैं, उपाधि में स्थित होने पर भी, उपाधि में स्थित होने पर भी सकल प्रकार के कारण का भाव से रहित होने के नाते उपाधि का कोई भी दोष इसमें नहीं लगता। अतः उपाधि में विद्यमान कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में कभी नहीं आ सकता। इसलिए उपाधि में कर्तृत्व भोक्तृत्व, जो कुछ भी कर्तृत्व भोक्तृत्व कहाँ है, वो बुद्धि में है, आत्मा में नहीं। न करोति न लिप्यते। भाषण अनादित्वात्, अनादिर भावो इति अनादित्वम, अनादि भाव का नाम अनादित्व। आदि का मतलब क्या, कारणम तद यस्य नास्ति तद अनादि। आदि का मतलब कारण, वह जिसका अंदर नहीं है, जिस वस्तु में नहीं है, उस वस्तु को हम कहते हैं अनादि। यदि आदिमत तस्वेन आत्मना व्यति, जो आदि वाला है वह निश्चित रूप अपने स्वरूप से वे को प्राप्त करता है। अयम तो अनादित्वात् निरवय वैति कृत्वा न वेति, और यह अनादि होने के नाते निरवय है, निरवय होने से यह न वेति अव्यय, अव्यय को प्राप्त नहीं होता, अतः इसको अव्यय कहा जाएगा। अथवा एक अनादि का दूसरी व्युत्पत्ति कर सकते हैं, न विदिते आदि मने प्रथम विकार, भाव विकारों में भाव के धर्म में जो प्रथम कौन है, जन्म। न विदिते आदि मने प्रथम विकार
भाविकारेषु मध्ये जनिलक्षण यस्य स अनादि, जिसका जन्म ही नहीं होता मैंने अज है वो, जब अज है अतएव वो अव्यय है। अज होने से वह अनिर्वय सिद्ध हो गया। जिसका जन्म होता है वो सावयव है, जिसका जन्म ही नहीं है वो निरवय है। निरवय होने से अव्यय है वो। तथा निर्गुणत्वात् सगुणो ही गुण व्ययात व्यति, जो सगुण होता है जैसे पूर्व आपने देखा जो सावयव कार्य है वह अवयवों का व्यय होने से विनाश को प्राप्त होता है। और यह इसी प्रकार निर्गुण है। ये तो जिस प्रकार सगुण वस्तु होते हैं वो गुणों का व्यय से व्यय को प्राप्त होता है। अयंत निर्गुणत्वात् न व्यति, और निर्गुण होने के नाते यह व्यय को प्राप्त नहीं होता। परमात्मा यह जो क्षेत्रज्ञ अभिन्न वह शुद्ध ब्रह्म कैसा है, कहते अव्यय है वो। न से व्यय विदित अव्यय, इसका व्यय न होने से इसको अव्यय कहते हैं। यत एवं, इसलिए ऐसा है। अतः शरीरस्थोपि शरीरेषु आत्मना उपलब्धि भवती थी शरीरस्थ उच्चते, शरीर में स्थित होने पर भी शरीरों में आत्मा का उपलब्धि होती है। यदि शरीरस्थ उच्चते, इसलिए उसको शरीर में स्थित ऐसा कह दिया गया। तथापि ऐसा होने पर भी न करोति, वो नहीं करता। तद अकरणादेव तद फले न लिप्यते, उसके न करने के कारण से ही उसके फल के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। अगर कर्तृत्व भी नहीं है भोक्तृत्व भी नहीं है। यो ही करता तद स कर्म फल लिप्यते, क्योंकि जो करता होता है वही कर्म फल के साथ लिप्त होता है। अयम तो अकर्ता और यह अकर्ता है, अतो न फल लिप्यते, इसे फल से लिप्त नहीं होता। इत्यर्थः ये इसका अर्थ है।